Hello, my dear children. Our today's lesson is Peter Rabbit. So let's start. Once upon a time, there were 4 little rabbits. एक बार की बात है, वहाँ पर 4 खरगोश थे. Their names were Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter. उनके नाम थे Flopsy, Mopsy, Cottontail और Peter. They lived with their mother in a hole under a very big fig tree. वो अपनी माँ के साथ होल में रहते थे एक बहुत बड़े देवदार के पेड़ के नीचे. Now my dears, said old Mrs. Rabbit one morning, अब मेरे प्यारों, उनकी माँ ने उनसे एक सुबह कहा, You may go into the fields or down the lane, but don't go into Mr. McGregor's garden. अब तुम जा सकते हो मैदानों में, इस लेन के नीचे, पर मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में बिल्कुल मत जाना. She helped the little rabbits but put on their coats. उन्होंने मदद करी सारे छोटे छोटे खरगोशों की अपने कोट पहनने में. Now run along and don't get into trouble. अब एक साथ जाओ और अब किसी मुसीबत में मत पड़ना. I am going out. मैं बाहर जा रही हूँ. Then old Mrs. Rabbit took a basket and her umbrella and went through the woods to the bakery. फिर उन्होंने अपनी टोकरी ली, अपना छाता लिया और चली गई जंगलों की बेकरी में. शी बॉट अ लॉफ ऑफ ब्राउन ब्रेड एंड 5 फ्रूट बन्स. उन्होंने खरीदे ब्राउन ब्रेड खरीदी और 5 फ्रूट बन खरीदे. फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल वर गुड लिटिल बनेस. ये तीनों जो थे, फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन टेल, ये बड़े प्यारे छोटे छोटे खरगोश थे. दे वेंट आउट टू कलेक्ट ब्लैकबेरीज. वो बाहर गए ब्लैकबेरीज इकट्ठी करने के लिए. बट पीटर वॉज वेरी नॉटी. पर पीटर तो बहुत शैतान था. ही रैन स्ट्रेट टू मिस्टर मैकग्रेगर्स गार्डन. और वो सीधा भागा मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में. पुशिंग हिमसेल्फ इन थ्रू अ लिटिल स्पेस अंडर द गेट. गेट के नीचे छोटी सी जगह में से खुद को निकालते हुए. फर्स्ट ही एट सम लेटस एंड सम फ्रेंच बीन्स. पहले उसने कुछ लेटस के पत्ते खाए, फिर फ्रेंच बीन खाई. देन ही एट सम रेडिश, फिर कुछ मूली खाई. देन फीलिंग अ लिटिल सिक ही वॉन्ट टू लुक फॉर सम पार्सले. फिर उसे थोड़ा सा अजीब सा लगा, फिर वो पार्सले ढूंढा उसने. बट ऑन द वे पीटर सॉ मिस मैकग्रेगर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम. वापस जाते हुए उसने देखा उधर, जब वो पार्सले की तरफ जा रहा था, कि मिस्टर मैकग्रेगर तो उसके सामने ही खड़े हैं. मिस्टर मैकग्रेगर वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज प्लांटिंग कैबेजेस. वो अपनी घुटनों पर बैठ के जो बंद गोभी है वो प्लांट कर रहे थे, बो रहे थे मतलब. ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर पीटर. वो कूदे और भागे पीटर के पीछे. ही वॉज वेविंग अ रेक एंड शाउटिंग. वो एक टूल होता है गार्डनिंग के लिए जो पत्तियां इकट्ठी करने के लिए होता है. वो उसको वेव करते हुए, हिलाते हुए और चिल्लाते हुए भागे. स्टॉप थीफ, रुको चोर. पीटर वॉज फ्राइटेंड. पीटर डर गया. ही रश्ड ऑल ओवर द गार्डन. वो चारों तरफ गार्डन में भागने लगा. ओ नो, ही हैड फॉरगॉटन द वे बैक टू द गेट. वो तो भूल ही गया कि गेट तक जाने का रास्ता किधर से था. ही लॉस्ट वन ऑफ हिज शूज अमंग द कैबेजेस. एक जूता उसने अपना बंद गोभी के बीच में छोड़ दिया. एंड द अदर शू अमंग द पोटैटोज. और जो दूसरा शू था वो उसने पोटैटो यानी कि आलूओं के खेती के बीच में रह गया उसका. आफ्टर लूजिंग दैम, उन्हें भूल कर, ही रैन ऑन 4 legs एंड वेंट फास्टर. वो अपनी टांगों पर भागा, बहुत तेज तेज भाग गया. बट देन ही रैन इनटू गूसबेरी नेट. और फिर वो घुस गया गूसबेरी के नेट में. मिस्टर मैकग्रेगर मस्ट हैव पुट द नेट टू कीप द गूसबेरी सेफ फ्रॉम बर्ड. और मिस्टर मैकग्रेगर ने शायद वो नेट इसलिए लगाया था जिससे कि गूसबेरीज को बर्ड से बचा सके, क्योंकि चिड़िया उन्हें खा जाती हैं. बट पीटर वॉज वियरिंग अ ब्लू जैकेट विद बिग बटन्स. पर पीटर ने एक नीली जैकेट पहनी थी जिसके बड़े बड़े बटन्स थे. एंड द लार्ज बटन्स गॉट कॉट इन द नेट. तो उसके वो बड़े बटन उस नेट में, जाली में फंस गए. पीटर स्टार्टेड क्राइंग. उसने रोना शुरू कर दिया. सम फ्रेंडली स्पैरोज हेard हिज क्राइज एंड हेल्प हिम गेट आउट ऑफ द नेट. कुछ उसके दोस्त स्पैरो जो थे, चिड़िया थी, उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी रोने की और उसकी हेल्प करी नेट से निकलने में. जस्ट देन, तभी मिस्टर मैकग्रेगर केम रनिंग विद अ सीव. मिस्टर मैकग्रेगर एक छलनी लेकर आ गए. सीव कहते हैं एक छलनी जो किचन में यूज़ करी जाती है, वायर से बनी हुई होती है. ही वॉज गोइंग टू कैच पीटर इन इट. वो उसमें ही पीटर को पकड़ने वाले थे. बट पीटर गॉट आउट जस्ट इन टाइम. बट पीटर बड़े समय से निकल गया, लीविंग हिज जैकेट बिहाइंड. अपनी जैकेट को पीछे छोड़ते हुए. और इस तरह से पीटर मिस्टर मैकग्रेगर से बचकर भाग गया. दैट वॉज द स्टोरी. दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.